नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मानव जीवन के बारे में एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपका पूरा जीवन भी बदल देगी। बच्चों, तुम्हारे मन में हमेशा एक सवाल उठता है, जीवन इतना कठिन क्यों होता है? क्यों हमारी जिंदगी में इतना दुख, इतनी तकलीफ होती है? भगवान हमारे जीवन में इतना दुख क्यों देते हैं? आज मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। याद रखो, जिंदगी अगर आसान होती तो हम कुछ भी नहीं सीख पाते। बच्चों, सोचो, अगर हर दिन सूरज उगे, हवा मीठी चले, पक्षी गाएं और कोई दुख ना हो, तो क्या हमारे अंदर लड़ने की ताकत बनती? नहीं बनती। जिंदगी कठिन है क्योंकि जिंदगी चाहती है कि तुम बड़े बनो, टूटो, सीखो और फिर खुद को गढ़ो। जब तुम दर्द में रोते हो तब तुम समझते हो मुस्कुराना क्या होता है। जब तुम अकेले होते हो तब जान पाते हो कौन अपना है, कौन पराया। और जब तुम असफल होते हो तभी समझते हो सफलता कितनी कीमती है। भगवान कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करते। वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं बड़ी लड़ाई के लिए। आज तुम तकलीफ में हो क्योंकि कल तुम किसी को ताकत दोगे। आज तुम टूट रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक नया तुम जन्म ले रहा है। अगर जिंदगी आसान होती तो तुम कभी नहीं जान पाते कि तुम कितने बहादुर हो। तुम्हारी कहानी एक दिन किसी और को नई राह दिखाएगी। इसलिए याद रखो, जिंदगी कठिन है क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। जिंदगी तुम्हें एक महान योद्धा बना रही है। गुरुजी कहते हैं, कठिन जीवन ही सबसे सुंदर होता है क्योंकि वही तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है। बच्चों, एक बात याद रखो, जीवन कभी भी आसान होने के लिए नहीं बना। जीवन कठिन है क्योंकि कठिनाइयां ही इंसान को बनाती हैं। आसान जीवन इंसान को आलसी बना देता है और कठिन जीवन उसे योग्य बना देता है। जितनी ज्यादा तकलीफ उतनी ज्यादा शिक्षा, जितने ज्यादा कांटे उतने मजबूत कदम। जितनी बार तुम गिरोगे उतनी बार उठना सीखोगे। जैसे आग में तपकर लोहा तलवार बनता है। लोग सोचते हैं, मेरे जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम एक खास आत्मा हो जिसे ईश्वर ने चुना है। उन्हें विश्वास है कि तुम इन परेशानियों को पार कर सकते हो। यही संघर्ष तुम्हारा असली रूप बना रहा है। अगर तुम पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें चढ़ाई करनी ही होगी। लेकिन जब तुम शिखर पर पहुंचोगे तब वही संघर्ष तुम्हारा गर्व बन जाएगा। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कठिन बना है। इसलिए जब मुश्किलें आईं तो डरना नहीं, कहो मैं तैयार हूं और मजबूत बनूंगा। याद रखो, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन इंसान हमेशा रहता है। खुद को ऐसा इंसान बनाओ जो तूफानों में भी खड़ा रह सके, जो रोते रोते भी मुस्कुरा सके और जो टूटकर भी खुद को फिर से बना सके। बच्चों, याद रखना, जो इंसान टूटता है वही सबसे गहराई से महसूस करता है। जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। दुनिया की सबसे कीमती चीजें जैसे हीरा और सोना अंधेरे खदानों में मिलते हैं और दबाव से बनते हैं। इसलिए अगर तुम भी कीमती बनना चाहते हो तो दर्द, अकेलापन और कठिनाइयां तुम्हारी साथी होंगी। वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि संवारने आएंगी। तुम सोच सकते हो, मैं तो बार बार हार रहा हूं। मैं कहता हूं, तुम्हारी हार ही तुम्हारी पहली जीत है। क्योंकि जो हारता है वही सीखता है और जो सीखता है वही असली जीत हासिल करता है। कभी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से मत करो। एक कमल का फूल कभी किसी कीचड़ से तुलना नहीं करता क्योंकि वह खुद की सुंदरता से महान होता है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी लड़ाई है। हर सुबह एक नया अवसर है, हर रात एक नया पाठ। खुद को बनाने के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो। खुद पर विश्वास रखो। जिस दिन तुम खुद पर भरोसा करोगे, दुनिया भी तुम पर भरोसा करने लगेगी। अगर आज तुम अंधेरे में हो तो घबराओ मत। याद रखो, अंधेरा सिर्फ रोशनी के आने का संकेत है। सूरज भी रात के बाद ही निकलता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि भगवान ने अभी तक तुम्हारा कलम नीचे नहीं रखा है। जीवन का हर दिन एक नया पन्ना है और हर फैसला, हर कोशिश, हर हार उस उपन्यास का हिस्सा है जिसे एक दिन लोग पढ़कर हैरान रह जाएंगे। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि एक विशाल पेड़ को खड़े होने में कितने साल लगते हैं? 10 साल, 20 साल,
और तब तक वह सिर्फ अपनी जड़ों को फैलाता है, ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर जड़ें मजबूत ना हों तो आंधी में पेड़ गिर जाएगा। उसी तरह अगर तुम जीवन में महान बनना चाहते हो तो पहले अपने अंदर की नींव को मजबूत करो। सफलता बाद में आती है। सच तो यह है कि जिंदगी हमें सबसे ज्यादा तैयार करती है तभी जब हम सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। इसलिए जब जीवन तुम्हें रोक दे तो समझो शायद भगवान चाहते हैं कि तुम थोड़ा रुको, थोड़ा खुद को समझो और फिर नए जोश से आगे बढ़ो। यह रास्ता, यह संघर्ष, यह इंतजार सब परीक्षा का हिस्सा है और जो परीक्षा में पास होता है वही भविष्य की प्रेरणा बनता है। आज तुम शायद अकेले लड़ रहे हो, लेकिन एक दिन हजारों लोग तुम्हारी कहानी सुनकर कहेंगे अगर ये कर सका तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए रुकना नहीं, टूटना नहीं। चाहे जितना अंधेरा हो तुम अपना उजाला खुद बनाओ, क्योंकि तुम रोशनी की संतान हो। तुम्हारा जन्म ही अंधकार मिटाने के लिए हुआ है। लेकिन बच्चों, सवाल अब भी बाकी है। जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है? भगवान हमें इतना रुलाते क्यों हैं? एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, किसी को दुख नहीं देता, फिर भी मेरे जीवन में ही इतने कष्ट क्यों आते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि भगवान जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हें ही सबसे कठिन परीक्षा में डालते हैं। अगर तुम सोचते हो कि आसान जीवन ही अच्छा जीवन है तो तुम भ्रम में हो। आसान जीवन इंसान को आलसी बनाता है, कठिन जीवन इंसान को मजबूत बनाता है। जब तुम दर्द सहते हो तब तुम्हारे अंदर का योद्धा जागता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने सच्चे रूप को पहचानते हो। और यही कारण है कि जीवन कठिन होता है, क्योंकि जीवन चाहता है तुम बड़े बनो, अपनी सीमाएं तोड़ो, अपने अंदर की विशालता को पहचानो। तुम सोचते हो अब और कितना सहूं, और ईश्वर कहते हैं तुम्हारी सहन शक्ति उससे कहीं ज्यादा है जितना तुम समझते हो। तुम सोचते हो सब कुछ छोड़ दूं, और जीवन कहता है नहीं, यही समय है तुम्हारे सबसे महान रूप को गढ़ने का। जीवन हमें आकार देना चाहता है, लेकिन परिवर्तन कभी भी आराम से नहीं होता। इसलिए जीवन हमें दुख देता है ताकि हम अंदर से बदलने को मजबूर हो जाएं। एक गहरी बात बताता हूं बच्चों, जिंदगी कठिन इसलिए है क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। जिंदगी कठिन इसलिए है क्योंकि तुम मजबूत बनने के काबिल हो। और जो ये सत्य समझ लेता है उसके लिए एक दिन वही दुख सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। बच्चों, जब तुम रोते हो तो लगता है जैसे जिंदगी तुम्हारे खिलाफ हो गई है, सबने साथ छोड़ दिया है, कोई पास नहीं है। तब मन में आता है क्या मैं ही गलत हूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं? लेकिन ठीक उसी समय तुम्हारे अंदर की रोशनी सबसे ज्यादा तेज जलती है अगर तुम देखने की कोशिश करो। जिंदगी कठिन होती है क्योंकि वो तुम्हें तोड़ती है, फिर खुद ही तुम्हें गढ़ती है। तुम चाहे जितना कहो मुझसे नहीं होगा, जिंदगी बहुत धैर्य से कहती है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी असली ताकत को पहचाना ही नहीं है। आज हम सीखेंगे इस दर्द को दोस्त कैसे बनाया जाए। सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम दर्द को दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच तो यह है दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वो तुम्हें रुलाता जरूर है, लेकिन उन्हीं आंसुओं से तुम्हारी आंखें खोल देता है। एक कहानी सुनो। एक लड़का था, उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया। मां सफाई कर्मचारी थीं, गांव वाले उसे नीचा दिखाते थे। स्कूल में कोई उसके पास बैठता नहीं था, वो अकेला था, रोता था। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं नहीं रोऊंगा, अब मैं खुद को साबित करूंगा। वो दिन में काम करता, रात में पढ़ाई करता। 10 साल बाद वही लड़का एक IAS अधिकारी बन गया। जिन लोगों ने एक दिन कहा था इससे कुछ नहीं होगा, आज वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भी इसकी तरह बने। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है जिस दर्द को तुम दुश्मन मानकर दूर कर रहे हो, वही दर्द एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है अगर तुम उससे कुछ सीखो। और जब कोई साथ नहीं होता तो याद रखो, एक तो हमेशा होता है, तुम खुद, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास। अगर तुम खुद को सच्चे दिल से चाहो तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजाएगी। इसीलिए कह रहा हूं,
डरो मत उस दर्द से, उसे गले लगाओ। समझो कि वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आया है। तो बच्चों, सवाल बहुत सीधा है। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कहां से शुरू करूं? शुरुआत करो खुद को स्वीकार करने से। तुम जैसे हो, टूटे हुए, थके हुए, गलतियों से भरे। सबसे पहले उस अधूरे तुम से प्यार करना सीखो। हम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप से नफरत करते हुए, और यही नफरत जन्म देती है डर, संदेह और असफलता को। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहते हो, हां मैंने दर्द सहा है, हां मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदलूंगा, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं। तुम्हारे भीतर जो अंधकार है वो तुमने ही बनाया है, तो उस अंधकार को मिटाने की चाबी भी तुम्हारे अपने हाथ में है। पहला कदम, खुद को माफ कर दो। पुरानी गलतियां, अपमान, निराशा, अब उन्हें अपने कंधे पर मत ढो। दूसरा कदम, आज से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम बनना चाहते हो। अगर तुम बहादुर बनना चाहते हो तो डर के बावजूद बहादुरी से काम करो। अगर तुम रोशनी बनना चाहते हो तो अंधेरे में भी किसी के लिए रोशनी बनो। तीसरा कदम, शांत होकर बैठो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। हां, आत्मा बोलती है, पर तुम इतने व्यस्त हो कि सुन नहीं पाते। लेकिन जब तुम चुपचाप बैठकर आंखें बंद कर अपने आप से पूछते हो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं कहां जा रहा हूं, तब अंदर से एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज आती है, तुम प्रकाश हो, तुम सृजन हो, तुम शक्ति हो। और जब तुम एक बार अपनी आत्मा की आवाज सुन लेते हो तो फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। गुरुजी का संदेश याद रखो, प्रकाश पाने के लिए बाहर मत देखो, तुम्हारे भीतर ही सबसे उज्जवल सूरज छिपा है। तुम जितनी मेहनत करते हो फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? तुम बार बार हार क्यों जाते हो? जिंदगी जैसे रुक सी गई है, क्या यही तुम्हारी किस्मत है? आज हम इन सवालों का जवाब खोजेंगे। बच्चों, सुनकर हैरानी होगी, तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुमने अपने ही भीतर एक दीवार खड़ी कर ली है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो बहुत साधारण हूं, वो लोग बहुत आगे निकल गए, मैं कहां हूं। इन चुपचाप चलने वाले नकारात्मक विचारों ने तुम्हें अंदर ही अंदर बांध दिया है। तुम सोचते हो कि तुम हार रहे हो, लेकिन असली कारण है तुम जीतने की पूरी कोशिश ही नहीं कर रहे। जिंदगी तुम्हें हराती नहीं, तुम खुद बीच रास्ते में रुक जाते हो, इसलिए हार जाते हो। अब खुद से पूछो, क्या तुमने सच में आखिरी सांस तक कोशिश की? क्या तुमने अपना सब कुछ दे दिया? अगर जवाब है नहीं, तो फिर जिंदगी को दोष मत दो। हर जीत से पहले खुद को जीतने के लिए तैयार करना पड़ता है। एक दीपक जब जलता है तो पहले उसमें आग लगती है, वो जलता है, तब जाकर प्रकाश देता है। क्या तुम उस आग में जलने के लिए तैयार हो या सिर्फ रोशनी चाहते हो बिना किसी कष्ट के? याद रखो, जिंदगी में कुछ भी तुम्हारा हक नहीं होता। जिस चीज के लिए तुम पागलपन से लड़ते हो, जिंदगी सिर्फ वही देती है। और जब तुम्हें लगे मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तब भी तुम्हारे भीतर की आत्मा धीरे से कहती है, थोड़ा और कोशिश कर, यह अंत नहीं है। गुरुजी का संदेश याद रखो, हार मानना हार नहीं होती, हार को स्वीकार कर लेना ही असली हार होती है। मेरी जिंदगी में बार बार वही दुख क्यों लौट आता है? मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदल नहीं पाता। क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे बार बार एक ही परीक्षा में डाल रहा है? बच्चों, ये सवाल आम है, लेकिन इनके जवाब बहुत गहरे हैं। तुमने महसूस किया होगा, एक रिश्ता टूटा, फिर नया रिश्ता आया और वही समस्या, एक काम छूटा, दूसरा किया, फिर वही असफलता, एक आदत छोड़ना चाहा, फिर वही आदत वापस आ गई। इसे कहते हैं कर्म चक्र। ये आत्मा की अपनी परीक्षा है। आत्मा इस धरती पर बार बार आती है, सिर्फ सुख भोगने नहीं, बल्कि जागरूकता, शिक्षा और पूर्णता के लिए। जब तक तुम सीख नहीं लेते, तब तक वही दुख, वही घटनाएं, वही परिस्थितियां नई शक्ल में नए लोगों के साथ बार बार लौटती रहेंगी। तुम चाहो भी तो भाग नहीं सकते, क्योंकि ये जिंदगी नहीं, तुम्हारी आत्मा खुद ये चुनौती लाती है। जैसे अगर तुम बार बार गलत इंसान से प्रेम करते हो, तो आत्मा कह रही है, अब खुद की इज्जत चुनो। अगर तुम बार बार हारते हो, तो आत्मा कह रही है,
अब हार कर भी उठकर खड़े हो जाओ। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी जब तक तुम नहीं बदलते। तुम्हारे भीतर जो विश्वास, डर, अहंकारहीन भावना है, अगर वो नहीं बदलते तो जिंदगी तुम्हें बार बार एक ही अध्याय में फंसा कर रखेगी। गुरुजी की अंतर्दृष्टि। जिंदगी ऐसी रची गई है जहां तुम भाग नहीं सकते, केवल सीख सकते हो। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, क्या वो मेरी गलती है या ये सब भाग्य का खेल है? बच्चों, हम सभी ये सवाल करते हैं। मैं तो बुरा नहीं करता, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं तो किसी को दुख नहीं देता, फिर जिंदगी मुझे क्यों चैन से नहीं जीने देती? इसका उत्तर एक ही है। जिंदगी कभी न्याय या अन्याय देखकर नहीं चलती, जिंदगी केवल नियमों से चलती है। इस नियम को कहते हैं कर्म फल का नियम। तुम जो कुछ भी करते हो, अगर आज उसका परिणाम न भी दिखे, फिर भी उसका असर तुम्हारी जिंदगी में आता है, कभी सुख बनकर, कभी दुख बनकर। तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे बीते हुए कर्मों का प्रतिबिंब है, और आज तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे आने वाले कल को आकार दे रहा है। इसलिए जब तुम कहते हो जीवन इतना कठिन क्यों है, तो उसका जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अपने भीतर छिपा होता है। तुम अपने आप से कितना प्यार करते हो, तुम खुद के लिए कैसा सोचते हो, तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यही सब लौट कर आता है तुम्हारी जिंदगी में। गुरुजी की अंतर्दृष्टि। जीवन कोई सजा नहीं है, जीवन हर कर्म की गूंज है। इसलिए जिंदगी को दोष मत दो, उसे समझो, क्योंकि वो तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदले। मैं सोचता हूं कि कल से सब कुछ नए सिरे से शुरू करूंगा, फिर भी मैं क्यों बार बार उसी जगह वापस आ जाता हूं? इस सवाल का जवाब छुपा है तुम्हारे अपने मन के अंदर। तुम्हारे विचार, आदतें, यादें और डर, ये तुम्हारे जीवन की बेड़ियां हैं। अगर तुम सोचते हो मैं जीवन में सफल होऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर का डर कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी उसी डर के हिसाब से चलेगी, तुम्हारे विचार के अनुसार नहीं। तुम्हारे मन के अंदर ऐसे कई विश्वास बैठे होते हैं जो शायद तुम्हारे नहीं हैं, परिवार के, समाज के, पुराने अनुभवों के, फिर भी तुम उन्हें सच मानते हो। इसलिए तुम चाहे जितना भी प्रयास करो, तुम फिर उसी आदत में लौट आते हो, उसी सोच में डूब जाते हो और कहते हो जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? गुरुजी कहते हैं अपने आप को बदलो, तभी जिंदगी बदलने पर मजबूर होगी। लेकिन बदलाव मतलब सिर्फ काम बदलना नहीं, मन, विचार और विश्वास बदलना है। अगर तुम खुद को कमजोर समझो तो जिंदगी बार बार वही सच साबित करेगी। अगर तुम सोचो मेरे लिए संभव नहीं, तो जिंदगी भी वही बाधा लेकर आएगी। लेकिन अगर तुम ठान लो अब मैं अपने विश्वास बदलूंगा, खुद से प्यार करूंगा, खुद को माफ करूंगा और खुद पर भरोसा करूंगा, तो जिंदगी मजबूरन रास्ता बना देगी। गुरुजी की शिक्षा। जिंदगी कठिन नहीं है, कठिन है तुम्हारे मन की पुरानी बेड़ियां। मेरी जिंदगी में जो कुछ कठिन हो रहा है, क्या वो किसी अन्याय का परिणाम है या इसके पीछे मेरी आत्मा की कोई योजना है? हाँ बच्चों, जैसे तुम अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हो, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी जन्म से पहले एक गहरी योजना बनाती है। यह संसार एक विद्यालय है, यहां आत्माएं आती हैं सीखने और आत्मोन्नति के लिए। लेकिन सीखना कभी भी आराम से नहीं होता, सीखना होता है चुनौतियों से। इसलिए आत्मा खुद चुनती है किस परिवार में जन्म लेगी, किस प्रकार का दुख सहन करेगी, किनके साथ संबंध होंगे, किसे खोएगी, कहां असफल होगी। ये सभी चुनौतियां आत्मा की शिक्षा की पुस्तकें हैं। तुम पूछते हो मैंने इतना दुख क्यों पाया? मैं कहता हूं अगर तुम्हें वो पीड़ा ना मिलती तो क्या तुम करुणा, क्षमा, धैर्य और सच्चा प्रेम सीख पाते? जितनी ज्यादा पीड़ा उतनी ज्यादा आत्मा की गहराई, जितना ज्यादा संघर्ष उतनी ज्यादा आत्मिक शक्ति। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी आत्मा दुख नहीं चाहती, लेकिन आत्म विकास के लिए जो जरूरी है वो चुन लेती है। गुरुजी की अंतर्दृष्टि। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पाठशाला है। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं तो कोई बुरा नहीं सोचता, फिर भी क्यों एक के बाद एक समस्या आती है?
बच्चों, तुम सोचते हो कि तुम बुरा नहीं सोचते, लेकिन क्या तुम्हें पता है, हर दिन तुम अनजाने में लाखों विचार बना रहे हो और वही विचार तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तय कर रहे हैं। विचार एक शक्ति है, हर एक विचार एक आदेश है। जैसे तुम अपने जीवन के अदृश्य सॉफ्टवेयर में कोड लिख रहे हो। अगर तुम बार बार सोचते हो मैं नहीं कर सकता, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, जिंदगी बहुत कठिन है, तो ये बातें बन जाती हैं विश्वास, विश्वास से बनता है व्यवहार, व्यवहार से बनती है परिस्थिति, और वही परिस्थिति बन जाती है तुम्हारी हकीकत। इसलिए जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारे अपने विचार ही तुम्हारा रास्ता कठिन बना रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, तुम जो रोज सोचते हो जीवन तुम्हें वही लौटा देता है, क्योंकि जीवन एक दर्पण है जो तुम्हारे अंदर की छवि दिखाता है। अगर तुम अंदर से खुद को छोटा समझो तो जीवन भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। अगर तुम मन में दुख पालो तो वही दुख तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर तुम रोज सुबह उठकर सोचो मैं पर्याप्त हूं, मैं भगवान का संतान हूं, जिंदगी मेरे पक्ष में चल रही है, तो धीरे धीरे जिंदगी भी तुम्हारे अनुसार बदलने लगेगी। गुरुजी की अंतर्दृष्टि। तुम रोज अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो, सिर्फ अपने विचारों के माध्यम से। क्या मेरे मन की ही बातें मुझे कष्ट दे रही हैं? क्या मैं अपने ही विचारों में उलझ रहा हूं? हां बच्चों, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो तो मन तुम्हारा मित्र है, लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा है तो वही बन जाता है तुम्हारा शत्रु। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। स्वयं का मन ही स्वयं का मित्र है और स्वयं का मन ही स्वयं का शत्रु है। हर दिन हम ऐसे कई विचार सोचते हैं जो हमें भय, संदेह, दुख और तनाव में डाल देते हैं और हम समझ भी नहीं पाते। इन सभी का स्रोत है हमारा अपना मन। अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करते तो मन अपनी मर्जी से चलता है और उसका डर, चिंता, अशांति तुम्हारे जीवन को और कठिन बना देता है। लेकिन अगर तुम मन को नियमित रूप से देखो, सकारात्मक बातों से भरो, ध्यान करो, अच्छे विचारों पर केंद्रित रहो, तो मन बन जाता है तुम्हारा हथियार नहीं बल्कि तुम्हारा आश्रय। गुरुजी की अंतर्दृष्टि। मन वही घोड़ा है, अगर तुम उसकी लगाम थाम लो तो जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। गुरुजी, मैं अपने मन को शांत कैसे करूं? यही बेचैन मन तो मेरी सारी मुश्किलों की जड़ है। हां बच्चों, मन एक जंगल का घोड़ा है। अगर तुम इसकी लगाम न थामो तो ये तुम्हें जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर ले जाएगा। लेकिन डरो मत, मन को जीतने के लिए 3 रहस्यपूर्ण मार्ग हैं जिन्हें युगों से आशी मुनियों और ज्ञानी आत्माओं ने अपनाया है। 1. जागरूकता। अगर तुम हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने विचारों का निरीक्षण करो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। बस सोचो, इस पल मैं क्या सोच रहा हूं? क्या मेरे विचार डर से उपजे हैं या उम्मीद से? यह प्रश्न तुम्हारे मन को जगाने का पहला कदम है। 2. नियमित ध्यान। ध्यान का मतलब रुकना नहीं, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना। हर दिन 10-15 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो, तब तुम देखोगे मन चाहे जितना भी अशांत हो वो धीरे धीरे कोमल और स्थिर हो जाएगा। 3. सद्विचार और सदाचार। मन केवल सोचने से नहीं बदलता, कर्मों से भी बदलता है। हर दिन कम से कम 3 अच्छे काम करो। किसी की मदद करना, मीठा बोलना, आभार जताना, ये सब मन को प्रकाशित करते हैं और जीवन को बनाते हैं सरल और आनंदमय। गुरुजी की अंतर्दृष्टि। अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश से अपने मन को समझने लगो तो जीवन कभी बोझ नहीं लगेगा। गुरुजी, जीवन में इतना दुख क्यों आता है? क्या भगवान हमें कष्ट देकर परखते हैं? नहीं मेरे बच्चों, भगवान कभी तुम्हें तोड़ने के लिए दुख नहीं देते। वो तो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें कष्ट के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं। याद रखो, सोना तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक वह आग में न तपे। उसी तरह जब तक तुम दुख और संघर्षों से नहीं गुजरो तब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। दर्द हमें तोड़ता नहीं, बनाता है। जब तुम्हें पीड़ा होती है तुम रोते हो, सवाल करते हो, टूटते हो।
लेकिन धीरे धीरे वही पीड़ा तुम्हें अंतर्दृष्टि देती है, सहन शक्ति सिखाती है और भीतर की शक्ति को जागृत करती है। शायद आज तुम नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो दर्द आज तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ रहा है, वही एक दिन बन जाएगा तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु। गुरु जी की कहानी। एक किसान ने देखा कि उसकी जमीन की सारी बीजें आग से जल गईं। वह रोया, टूट गया, खेती छोड़ दी। लेकिन साल के अंत में उसी जली हुई जमीन पर उगा सबसे उत्तम फसल। समझे मेरे बच्चों? जहां पीड़ा है वहां संभावना है। तुम्हारे दुख में ही छुपे हैं तुम्हारे भविष्य के बीज। गुरु जी की अंतर्दृष्टि। भगवान कुछ छीनते नहीं हैं, वो तुम्हें उस चीज के लिए तैयार करते हैं जो तुम्हारे भाग्य में बड़ी बनकर आने वाली है। गुरु जी, मैं हमेशा भविष्य को लेकर डरता हूं, यह मेरे जीवन पर बोझ सा बन जाता है। बच्चों, डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह तुम्हारे मन को कैद कर लेता है। भविष्य के डर से मुक्त होना मतलब है तुम्हारी आज की शक्ति को वापस पाना। एक, वर्तमान क्षण में रहो। भविष्य की चिंता तुम्हारे मन को बंदी बनाती है। जब तुम पूरी तरह से आज में उपस्थित होते हो, तब तुम अपने आप उस डर को दूर कर देते हो। ध्यान और श्वास प्रश्वास के माध्यम से वर्तमान से जुड़ो। दो, विश्वास और आत्मविश्वास। जब तुम विश्वास रखोगे कि जीवन तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, तो डर कम हो जाएगा। अपने योग्यता और शक्ति पर विश्वास करना सीखो। तीन, धैर्य और संयम। भविष्य की चिंता किए बिना धैर्यपूर्वक काम करो। धैर्य तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयों को सरल बना देता है। गुरु जी की सीख। भविष्य आज के कार्यों का फल है, इसलिए आज ही ध्यान दो, डर को छोड़ दो और जीवन को आनंदमय बनाओ। विषय, जब सब कुछ टूट जाए तब खुद को कैसे फिर से खड़ा करें। बच्चों, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है। सपने टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, यहां तक कि आत्मविश्वास भी। उस वक्त मन कहता है अब सब खत्म, लेकिन गुरु जी कहते हैं इन्हीं टुकड़ों में तुम्हारा नया जन्म छिपा है। एक, अपने दर्द को नकारो मत। तुम्हें तकलीफ हुई, यह स्वीकार करो। तुम्हारा दिल टूटा, उसे महसूस करो, क्योंकि जिस दर्द को महसूस किया जाता है वो एक दिन शांति देता है। और जिस दर्द को दबाया जाता है वो भीतर ही भीतर जलाता है। दो, रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। खुद को फिर से बनाने के लिए एक ही छलांग मत मारो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, एक अच्छा विचार, एक छोटा सा प्रयास, एक सकारात्मक आदत। जैसे ईंट से ईंट जोड़कर एक किला बनता है, वैसे ही छोटे छोटे कदम तुम्हें फिर से मजबूत बनाते हैं। तीन, यह मत भूलो कि तुम पहले भी उठ चुके हो। तुम गिरे हो, पर यह पहली बार नहीं। तुम पहले भी रोए हो, लड़े हो और फिर उठे हो। अगर तुम एक बार कर सके तो फिर से कर सकते हो। गुरु जी का उपदेश। टूटना अंत नहीं है, बल्कि एक नए निर्माण की शुरुआत है। कठिनाइयों के बीच भी भगवान का आशीर्वाद कैसे छिपा होता है। बच्चों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जीवन कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता। जीवन तो तुम्हें उस दिशा में धकेलता है जहां तुम्हें जाना जरूरी होता है। क्या दर्द अभिशाप है? नहीं बच्चों, दर्द तुम्हें मजबूत बनाने का साधन है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कष्ट तुम्हें और भी परिपक्व और दमकदार बनाते हैं। जो लोग दर्द सहकर उभरते हैं, वे सिर्फ बचते नहीं, वे प्रकाशित होते हैं। याद रखो, जो बीज जमीन के नीचे अंधेरे में था, जो बारिश और तूफान झेला, वही बीज एक दिन छांव देने वाला पेड़ बनता है। इसलिए तुम्हारा दर्द एक दिन दूसरों के लिए प्रकाश की लौ बन जाएगा। गुरु जी की अंतिम सीख। जीवन कठिन है क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। जीवन तुम्हें मजबूत पर्वत बनने के लिए तैयार कर रहा है। तुम प्रकाश के पुत्र हो और कष्ट तुम्हें रोक नहीं सकते। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। बच्चों, अगर आज की गुरु जी की बातें तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी छू गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे और भी गूढ़ ज्ञान लेकर। शांति, शांति, शांति।